नमस्कार सभी को। आज चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ कि प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर करवा चुकी हूँ, 3 क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के करवा चुकी हूँ, जो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी टाइप्स का जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसी टाइप्स का और एक क्वेश्चन मैंने समझाया है, तो उसको तो अच्छे से देखना ही, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। x(-1) dy/dx - y = x² x-1 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमको गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन x(-1) dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 x-1 की पावर 2। इतना आया समझ में। देखो, जब भी हम लोगों क्या बोलते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, मेथड की, उसका मेथड के रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्म में तुमको दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या दिख रहा है, x x-1। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x x-1 को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x x-1 का ही इसमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम ये करते हैं। देखो, डिवाइडेड बाय बोथ साइड x x-1। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो x x-1 अपॉन x x-1 dy/dx माइनस y अपॉन x x-1। ठीक है, इज इक्वल टू x² x-1 की पावर 2 अपॉन x x-1। इतना है समझ में। देखो आगे, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, dy/dx माइनस y अपॉन x x-1 इज इक्वल टू, यहाँ पावर क्या है, 1 2 है, सॉरी, तो क्या बचेगा 1, ये x कट जाएगा, ये x-1 से ये कट जाएगा, बचेगा 1। तो क्या होगा यहाँ पे, x x-1। इतना आया समझ में। अब देखो, dy/dx माइनस 1 अपॉन x x-1, इसको लिख सकते हैं, y को अलग कर देंगे, इज इक्वल टू x x-1। ठीक है, अब देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसकी कंपेयर करेंगे। dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy/dx आ गया हमारे पास में, प्लस यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ प्लस कर सकते हैं, ये इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन x x-1, y की वैल्यू y। ठीक है, इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, x x-1। इतना आया समझ में। तो देखो, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन x x-1। ठीक है, अब q की वैल्यू क्या आएगी, x x-1। इतना आया समझ में। देखो, इसका मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन x x-1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x-1, ये लिख सकते हैं। कैसे, देखो
जो -1 अपॉन एक्स एक्स माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यही आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यही आएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो इसका एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे ये डिवाइड हो जाएगा -1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है। ये देखो जो हमने ये लिखा था ये फॉर्म, तो जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारा यही फॉर्म आया, देखो, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना। देखो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमारे पास में निकला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, ई की पावर आपको मैंने बताई थी कि जो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस 1। आया समझ में। तो e की पावर 1 अपॉन एक्स का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस इसका log x माइनस 1, ठीक है। इतना आया समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log x माइनस log x माइनस 1, ठीक है। ये हुआ। अब देखो अब देखो log a माइनस log b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर log x अपॉन x माइनस 1। इससे ये कट जाएगा। आई एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा, x अपॉन 1, ठीक है। ये हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है उसके बाद में हम कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। अब थर्ड क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या है, x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या आती है, x माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x अपॉन x माइनस 1 dx प्लस c। इतना है समझ में। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x अपॉन x माइनस 1 है, तो इसको क्या लिखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस c। इतना है समझ में। अब इसको हम y अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास में, एक्स स्क्वायर dx प्लस c। y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इतना आया समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे हम y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इतना आया समझ में, प्लस c y, ठीक है। अब देखो ये जो है अपॉन में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में
डिवाइडेशन में तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी एक्स माइनस 1, ठीक है। वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हम लोगों का यहाँ तक हो गया था। वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस इसको हम एक्स माइनस 1 प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, और आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है और कंप्लीट सॉल्यूशन है। आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब मेरे समझाने का तरीका और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करके कमेंट में बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाकर समझा कर बता दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। प्रॉब्लम नंबर 5।